Hey everyone, welcome to my channel Balaji Basics. Here I'm with new video and today's video from the chapter How do Organism Reproduce of class 10th NCERT. It's part 2. पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है एंड उसके कौन कौन से टाइप हैं. उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और हम क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं. और इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल. ठीक है, जब मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल फ्यूज करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होती है. तो उसको क्या बोलते हैं हम, किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की. और इससे क्या बनता है, फिर जाइगोट फर्दर डिवाइड कर होके क्या बना देता है, आपका एम्ब्रियो बना देता है. ओके, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या होगा, जब मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपके जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी. और जाइगोट फर्दर डिवाइड करके क्या बना देता है, आपका एम्ब्रियो बना देता है. ओके, अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होगी, जो मेनली आपकी एंजियोस्पर्म है एंड देन इन ह्यूमन. ओके, सो पहले हम करेंगे फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज जो एंजियोस्पर्म में मेनली क्या शो होती है, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, हियर द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, दैट इज सेपल. और जो प्लूरल में इसको क्या बोलते हैं, हम कैलेक्स बोलते हैं. ठीक है, एंड पेटल इज द कलरफुल पार्ट, और प्लूरल में इसको कोरोला बोलते हैं. और ये क्या होता है, नेक्टर रिच होता है एंड इसमें फ्रेगनेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है. अब हम इसका फीमेल एंड मेल पार्ट देखेंगे. तो फीमेल पार्ट दैट इज योर पिस्टल, जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं. और ये किससे बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से. ओके, एंड ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, आपका ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मेल पार्ट दैट इज आपका स्टेमेन. ओके, और ये किससे बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट से. ओके, सो फीमेल पार्ट जो है वो पिस्टिल, और इसको हम कार्पल भी बोलते हैं. और ये किससे बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से. एंड मेल पार्ट जो होता है दैट इज योर स्टेमेन, और ये किससे बना होता है, आपका एंथर एंड फिलामेंट से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट इज योर यूनिसेक्सुअल फ्लावर. अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा. ठीक है, एक ही पार्ट होगा, आइदर मेल और फीमेल. पिस्टिल होगा या तो फिर स्टेमन होगा. ठीक है, तो इसका एग्जांपल है पाया एंड वाटरमेलन. एंड आपका जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें क्या होता है, दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल भी एंड फीमेल भी. और इसका एग्जांपल है आपका विस्कस एंड मस्टर्ड. ठीक है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, सो नेक्स्ट इज योर पॉलिनेशन. और पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स कौन से, जो मेल जर्म्स है, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर. ठीक है, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक. ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम पॉलिनेशन बोलते हैं. ओके, जैसे आपका ये फ्लावर है तो इसमें जो मेल पार्ट है दैट इज जो स्टेमन, इसका एंथर जो है, ठीक है, दैट इज बाइलोब स्ट्रक्चर. यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे फीमेल पार्ट पे, दैट इज योर स्टिग्मा. और यहाँ से जाके वो पॉलिट्यूब से होके कहाँ पहुँचेंगे, ओवरी में, और फर्टिलाइजेशन होगी और क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी. ठीक है, अब पॉलिनेशन जो है वो आपकी दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. जब क्या होगा, जो एंथर होगा उनका ट्रांसफर, एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे पर सेम फ्लावर में. ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर एंथर एंड दिस इज योर स्टिग्मा. तो क्या हो रहा है, यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पे बट सेम फ्लावर. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. क्या हो रहा है, जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा के ऊपर बट डिफरेंट प्लांट पे. ठीक है, ये किसी दूसरे प्लांट पे लगा है फ्लावर और ये किसी दूसरे प्लांट पे. तो ये इसका एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर. तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे. ठीक है, और ये किसकी हेल्प से होता है, इसके लिए जो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड आपके मेनली इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, नेक्स्ट हमारा है अब और फर्टिलाइजेशन. हमने पहले भी डिस्कस किया कि फ्यूजन होता है मेल जर्म सेल का विद अ फीमेल गैमेट के साथ. ठीक है, या मेल फीमेल जर्म सेल के साथ, जिससे किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, अब क्या होता है फ्लावर में, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो फीमेल जर्म सेल के पास पहुंचते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपकी ओवरी में प्रेजेंट होते हैं. और ये कैसे होता है, बाय पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब
के थ्रू वो जाते हैं ओवरी तक, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब क्या होती है, ग्रो करती है और ट्रैवल करके स्टाइल से होके कहाँ पहुँचती है, आपकी ओवरी तक पहुँचती है, और वहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, फिर जाइगोट की। एंड जाइगोट डिवाइड करके क्या बना देता है, आपका एम्ब्रियो बना देता है, ठीक है, किसके अंदर, आपके ओव्यूल के, ठीक है। और ओव्यूल से क्या बनता है, फिर आपका एक टफ कोट होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल से क्या बनेगा, आपका सीड बनेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओवरी से क्या बनेगा, फिर आपका फ्रूट बनेगा, जिसको हम राइपली और राइपन ओवरी भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, राइपन ओवरी को क्या बोलते हैं, हम फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, एंड ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, ये हमेशा याद रखना, ओके। नेक्स्ट है आपका जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन क्या है, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, ठीक है। क्या होगा, जब सीड से क्या बन जाएगा, आपका फ्यूचर प्लांट या फिर एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम जर्मिनेशन बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन को हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, जर्मिनेशन हो रही है किसकी, पॉलन की स्टिग्मा के ऊपर। कैसे हो रहा है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है, उस स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहे हैं, लेकिन ओवरी तक वही पहुंचेंगे जो पॉलन ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। तो मेल जर्म सेल पॉलन ट्यूब से होके कहाँ चला जाएगा, आपके ओवरी में चला जाएगा। दिस इज जो मेल जर्म सेल, ठीक है, दिस इज जो पॉलन ट्यूब जो रेड कलर की दिख रही है, एंड दिस इज जो ओवरी, और यहाँ पे क्या है, आपके ओवरी में ओव्यूल्स के पास क्या है, आपके फीमेल जर्म सेल, ठीक है। यहाँ पे जाके वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन होगी, एंड आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगी फिर बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज योर सीड, और यहाँ पे क्या है, जो प्रीम्यूल है वो क्या बनाएगा, आपका अपर पार्ट बनाएगा, शूट पार्ट बनाएगा, और रेडिसिल क्या बनाएगा, आपका रूट पार्ट बनाएगा। प्रीम्यूल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका फ्यूचर शूट के लिए, और रेडिसिल फ्यूचर रूट के लिए, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि जितना आप डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए चीज़ों को समझना इजी हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इन ह्यूमंस में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। फर्स्ट है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, आपका पहले टेस्टिस आएगा, फिर स्क्रॉटम, देन आपका वास डिफरेंस, एंड देन ग्लैंड्स, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बना होता है वो बना होता है टेस्टिस, स्क्रॉटम, वास डिफरेंस एंड ग्लैंड से, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। जो जर्म सेल होते हैं, जो मेल जर्म सेल हैं, जिनको हम स्पर्म भी बोलते हैं, वो कहाँ बनते हैं, आपके टेस्टिस में बनते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये कब बनना स्टार्ट होते हैं, आपकी प्यूबर्टी के टाइम, और कंटिन्यू हो रहते हैं आपकी लाइफ टाइम इन मेल, ठीक है। एंड टेस्टिस कौन सा हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फर्दर चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम मेल में, ठीक है। एंड स्क्रॉटम क्या है, अब आपका एक सैक लाइक थिक स्किन स्ट्रक्चर होती है, जो क्या सराउंड करती है आपकी टेस्टिस को, ठीक है। और ये जो आपका एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके बाहर होती है, ठीक है। एंड ये कंट्रोल करके रखती है टेम्परेचर का, किसका, टेस्टिस का टेम्परेचर, और उसको लो रखती है बॉडी टेम्परेचर से, ताकि जो सुटेबल स्पर्म क्रिएशन हो सके, ठीक है। जब वास डिफरेंस होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म डिलीवर करते हैं, ठीक है, टू यूरिथ्रा, ठीक है। एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है और उसके साथ भी ये यूनाइट होते हैं, ओके। एंड यूरिथ्रा जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन, ओके। हियर द डायग्राम, दिस इज योर टेस्टिस एंड दिस इज योर स्क्रॉटम, और ये आपकी वास डिफरेंस है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से ये यूनाइट हो रहा है, और यहाँ पे ग्लैंड्स है आपकी सेमिनल वेसिकल्स एंड योर प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये क्या हो रहा है, यूरिथ्रा एक्ट कर रहा है आपका कॉमन पैसेज फॉर बोथ आपका यूरिनरी ब्लैडर एंड फॉर योर स्पर्म पासिस, ठीक है। और जो आपका वास डिफरेंस है कॉमन पैसेज कर रहा है उनके लिए, यहाँ से आपका यूरिन भी पास होगा और आपके स्पर्म भी पास होंगे, ओके। नेक्स्ट आपका ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स कौन सी मैंने बताई, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और दूसरी स्पाइनल ग्लैंड, स्पाइनल वेसिकल्स होती हैं। इनकी सिक्रीशन स्पर्म को इजी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड रिलीज करती हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। एंड स्पर्म जो होते हैं वो टाइनी बॉडीज होते हैं, और क्या कंटेन करते हैं, आपका जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, और इनके पास क्या होती है, एक टेल होती है जो हेल्प करती है इनको मूवमेंट के लिए,
ठीक है, ताकि ये कहाँ पहुँच सके, फीमेल जर्म सेल के पास पहुँच सके। नेक्स्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है आपका ओवरीज, आपका फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस एंड आपका वेजाइना। ठीक है, ये किसके पार्ट है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ओवरीज, ओवरी क्या होती है, अ पेयर ऑफ ओवरी आर ओवल शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन। ये क्या होती हैं, ओवल शेप्ड होती हैं और लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। दे फॉर्म द ओवम एंड स्क्रीट द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। ये क्या करती हैं, ओवम फॉर्म करती हैं एंड स्क्रीट करती हैं आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है, हार्मोन। ठीक है, एंड जो बेबी गर्ल होती है उसमें 1000 ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, बट वो इमेच्योर एग होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे पहुंचती हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड जो एग है वो एवरी मंथ प्रोड्यूस होता है, एंड जब वो रिलीज होता है तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका फिलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब होती है और फनल शेप्ड होती है एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इसकी। ठीक है, एंड ये क्या कैरी करती है आपका ओवा और एग, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, आपकी ओवरी से टू द यूट्रस, यूट्रस जिसको हम वूम भी बोलते हैं, और ये साइट होती है फर्टिलाइजेशन की। इसमें क्या होता है, जो आपके वेजाइना से स्पर्म आते हैं और आपके जो ओवरी ओवा रिलीज होता है, तो जो एम्पुला जंक्शन होता है, फिलोपियन एम्पुला जंक्शन, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, और यूट्रस में जाना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे क्या होती है, फिर डेवलपमेंट होती है फीटस की। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका यूट्रस, वूम। अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, ये होलो पियर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जहाँ क्या होती है, फीटस की ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेजाइना। वेजाइना क्या करता है, इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम मेल पार्टनर एंड सर्व एंड बर्थ कैनाल। ठीक है, ये रिसीव करता है स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड ये एक्ट करता है एज अ बर्थ कैनाल। ओके, सो हेयर द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये आपका क्या है, फिलोपियन ट्यूब है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। ओके, एंड दिस इज योर ओवरी, जो ओवल शेप्ड है, दिस इज योर ओवरी, और ये क्या है आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज योर फेलोपियन ट्यूब, और ये आपका यूट्रस है एंड सर्विक्स, एंड दिस इज योर वेजाइना। यहाँ से स्पर्म एंटर करेंगे और यहाँ से ओवा रिलीज होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे वो क्या करते हैं, कंबाइन फ्यूज करते हैं और फिर आपकी यूट्रस में आ जाते हैं, जहाँ पे फिटस नरिश होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन क्या होगी, जैसे होगी द फ्यूजन ऑफ स्पर्म, जिसको हम मेल गैमेट बोलते हैं, और ओवम फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन होगी, फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो न्यू प्रोजेनी बनाएगा। जाइगोट अंडरगो वेरियस डिवीजन एंड फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, द एम्ब्रियो सिंक्स डाउन एंड रिचेज इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। कहाँ पहुंचता है वो, थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस क्या बनाता है, लाइनिंग बनाता है, एंड जहाँ पे वो नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है आपके फिटस को। ठीक है, द एम्बिटिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, और उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, जब वो क्या होगा, एम्ब्रियो एम्बिड होना स्टार्ट हो जाएगा यूट्रस की लाइनिंग में, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर ब्लड विद प्लेसेंटा। तो कहाँ से लेता है वो नरिशमेंट, प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड से। ठीक है, मदर ब्लड से। अब क्या होगा, जब एग ही फर्टिलाइज ना हो तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या होता है, आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ओवरी है वो एक एग रिलीज करती है एवरी मंथ। ठीक है, एंड जो आपका यूट्रस है वो भी प्रिपेयर होता है टू रिसीव द फर्टिलाइज एग, बट क्या हो रहा है, एग ही फर्टिलाइज नहीं हो रहा, तो क्या होगा, यूट्रस की लाइनिंग तो क्या होगी, वो थिक होती जाएगी और स्पंजी हो जाएगी, लेकिन एग तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि यूट्रस को चाहिए होता है फर्टिलाइज एग, बट एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा, तो क्या होगा फिर। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन होती है। अब कैसे होती है वो, जब एग ही फर्टिलाइज नहीं हो रहा तो क्या होगा, देयर इज नो नीड ऑफ एनी लेयर,
फॉर यूट्रस, यूट्रस के लिए किसी भी लेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको एग ही नहीं मिला फर्टिलाइज, तो उसकी लेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, वो स्लोली ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और वेजाइना से ब्लड की फॉर्म में और म्यूकस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। म्यूकस जो आपका ओवा भी ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि वो उसको स्पर्म नहीं मिला, तो वो भी ब्रेक डाउन होगा और आप यूट्रस की लाइनिंग भी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, और इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और ये यूजली कब से कब तक रहती है, 3 to 7 डेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो इसमें क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं आपकी, जो बाइसेक्सुअल कॉन्टैक्ट ट्रांसमिट होती हैं। एग्जाम्पल आपका गोनोरिया एंड सिफिलिस and HIV and warts. These are sexually transmitted diseases. अब gonorrhea and syphilis जो है आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, and HIV and warts that are viral। ठीक है, एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे क्या होते हैं, डिवाइसेस दैट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड हेल्प टू अवॉइड STD, जो क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं और STD को अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल आपके कॉन्डम, कॉपर्टी, PL सर्जरी। ठीक है, सर्जरी में आपकी वेस्कोटोमी और टिबिकोटोमी आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द टुडे। एंड अगर आपको लगता है सेशन आपके लिए यूज़फुल था तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।